तो मैं कपिल भारद्वाज, चैनल हमारा भारद्वाज स्टडी सेंटर पर ये चैप्टर 4 कार्बन एंड कंपाउंड्स क्लास 10th, इसमें आपको लास्ट टॉपिक कराया जा रहा है सोप एंड डिटर्जेंट। तो चलो चलते हैं सोप्स पर। तो सोप होते क्या हैं ये हम बता देते हैं अब आपको। तो देखिए क्या है हमारा सोप। सोप की डेफिनेशन ये रही आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि भाई सोप इज अ वाटर सॉल्युबल कंपाउंड। तो सोप क्या हमारा एक वाटर सॉल्युबल कंपाउंड होता है। बनता कैसे है सोप? तो इसमें एक रिएक्शन लगती है। कौन सी रिएक्शन? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन इसमें लगती है। किस किस के बीच में होती है ये? एक तो होता है हमारा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। कास्टिक सोडा लो या पोटेशियम सॉरी कास्टिक पोटास ले लो, आप कोई भी एक ले सकते हैं आप इसमें, ठीक है। तो कास्टिक सोडा और कोई एनिमल या वेजिटेबल फैट, ये एनिमल और वेजिटेबल फैट ये वाला। तो या तो कास्टिक सोडा वेजिटेबल फैट ले लो या फिर जो हमारे कास्टिक पोटास वेजिटेबल फैट ले लो। ये ऐसे इनके बीच में अगर जो रिएक्शन होती है उसे हम कहते हैं सैपोनिफिकेशन। तो इसी रिएक्शन से हमारा क्या बनता है? सोप बनता है। अब इस सोप क्या होता है? इसके पास एक सरफेस एक्टिव प्रॉपर्टी होती है। सरफेस एक्टिव प्रॉपर्टी जो क्या करती है, मतलब ग्रीसी बना देती है, ऑयली जो होती है सो मतलब उसके साथ मिलती है। ये सॉइल सरफेस एंड सस्पेंड द ऑयल, ऑयल को क्या करती है? हटा देती है, यानी कि डर्ट को वाटर में मिला देती है। तो ये हमारा सोप होता है इस तरह का, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा सोप। अब सोप मतलब एक और होता है हमारा सिंथेटिक सोप। अब ये क्या होता है तो ये भी देखिए जरा आप। तो देखिए सिंथेटिक सोप क्या होते हैं। तो सिंथेटिक सोप्स आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम बेस्ड। ये हमारे सिंथेटिक सोप क्या होते हैं? ये पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं। और बनते किससे? ये हैवी सोप होते हैं। वैसे ये किससे बनते हैं? ये लेड, जिंक और या दूसरे हमारे हैवी मेटल्स होते हैं, इनसे हमारे बनते हैं। और ये क्या होते हैं? वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। ये लुब्रिकेटिंग रेसिस में ये काम आते हैं, फैक्ट्री कंपनी में वगैरह में काम ये आते हैं हमारे ये सिंथेटिक सोप। और जो सोप का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है सुनो जरा। इसका जो फॉर्मूला होता है C17H35 COONA। ये हमारा क्या होता है? सोप का फॉर्मूला होता है C17H35 COONA। ये हमारा किसका फॉर्मूला है? सोप का फॉर्मूला होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं जरा आप देखो। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक स्ट्रक्चर है सोप का। तो देखो जो हमारा C17H35 हमें क्या फॉर्मूला था? C17H35 COONA। ये हमारा फॉर्मूला था सोप का। तो इसमें गिनोगे तो जितने भी हमारे जो पहला स्ट्रक्चर है इसमें देखो कि जितने भी हमारे कार्बन गिनोगे यहाँ तक, यहाँ से लेकर ये वाले कितने कार्बन हो जाएंगे हमारे? 17 कार्बन हमारे इसमें हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कितने कार्बन हो जाएंगे हमारे? 17 कार्बन हमारे हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो वाला है, अब ये वाला जो पॉइंट दे रखा है यहाँ पर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर भी क्या हमारे एक कार्बन है, यहाँ पर क्या है? कार्बन COO। यहाँ पे एक Na और आएगा, यहाँ पर Na नहीं है, COONA। यहाँ पे एक Na और आएगा। तो हमारा क्या हो गया? ये सोप का फॉर्मूला हो गया, एक स्ट्रक्चर हो गया। और ये वाली जो आप देख रहे हो ये वाली क्या है आपकी? नॉन पोलर टेल है। क्या है ये? नॉन पोलर टेल। एक टेल है, देखो ये दिखा रखी इस तरह से, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में दिखा रखी है। ये मेरी क्या है? टेल है। और ये क्या मेरा? एक पोलर हेड है। ये मेरा क्या है? ये वाला पोलर हेड देखो अब जरा। तो ये क्या मेरा? एक पोलर हेड है, इसमें लिखा हुआ भी है हेड है। और ये देखो यहाँ पे ये क्या मेरा हेड? तो ये जो बोला मैंने यहाँ पे दो वर्ड लिए हमारे, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। अब ये होते क्या है भाई? हाइड्रोफोबिक जो होते हैं, हाइड्रो मतलब वाटर, भाई हाइड्रो मतलब क्या होता है? वाटर। और फोबिया मतलब डर, तो यानी कि जो वाटर से डरता है, यानी कि वाटर से डरेगा ये हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक क्या मेरा? वाटर से डरेगा। तो वाटर रिपेलिंग है। हाइड्रोफोबिक क्या है मेरा? वाटर रिपेलिंग। और हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब वाटर और फिलिक यानी कि लविंग। तो वाटर लविंग है ये। कैसा है ये? वाटर लविंग। तो इसकी डेफिनेशन मैं दिखा देता हूँ, देखो जरा आप। तो देखो अब हाइड्रोफिलिक होता क्या है? क्या हाइड्रोफिलिक मतलब कि मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग आयनिक और हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आर सेड टू बी हाइड्रोफिलिक, इट इज वाटर लविंग। मतलब क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स
क्या बनाते हैं, आयनिक या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वाटर के साथ। क्या बनाते हैं, वाटर के साथ आयनिक या हाइड्रोजन बॉन्ड वो बनाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक कहते हैं। और हाइड्रोफिलिक क्या है यहाँ पर, वाटर लविंग है। ये कैसे होते हैं, हमारे वाटर लविंग होते हैं। अब जो बात आती है वो है हमारा हाइड्रोफोबिक की। तो देखो हाइड्रोफोबिक, तो हाइड्रोफोबिक देखो ये क्या है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो हाइड्रोफोबिक हमारा क्या है, नॉन पोलर है, तो क्या करता है, वाटर को रिपेल करता है। भाई मैंने बता दिया, हाइड्रो मतलब वाटर और फोबिक यानी डर, फोबिया होता है तो वाटर से डरता है, तो वाटर को क्या करेगा, रिपेल करेगा, वाटर से रिपेल है, तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक, मतलब कि वाटर को रेसिस्ट करता है। क्या करता है, वाटर को रेसिस्ट ये करता है। तो हमने पढ़ा सोप के बारे में, अब हम पढ़ लेते हैं डिटर्जेंट के बारे में। डिटर्जेंट आखिर होता क्या है, तो देखो जरा अब, तो देखो डिटर्जेंट हमारा क्या होता है कि देखिए यहाँ पे लिख रहा है डिटर्जेंट इज ए सर्फेक्टेंट और ए मिक्सर ऑफ सर्फेक्टेंट। मतलब क्या होता है कि डिटर्जेंट हमारे एक सर्फेक्टेंट या मिक्सर होता है उनका सर्फेक्टेंट का। मतलब सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट, यानी सरफेस को एक्टिव करते हैं ये, है ना। तो क्या करते हैं कि भाई ये क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है इनकी, डायरेक्ट सॉल्यूशन में क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है डिटर्जेंट की। सोप की भी होती है, इनकी भी होती है। तो डिटर्जेंट हमारे क्या होते हैं, कॉमनली अवेलेबल भाई पाउडर की फॉर्म में पाए जा रहे हैं, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की फॉर्म में पाए जा रहे हैं। ये देखो पाउडर और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो डिटर्जेंट हमारे क्या होते हैं, सॉप्स की तरह ये भी क्या काम करते हैं, हाइड्रोफॉब, मतलब ये भी जो है वो करते हैं, एम्फिलिक होते हैं। ये भी क्या होते हैं, ये हमारे एम्फिलिक होते हैं। तो इसमें लिख रहा है कि डिटर्जेंट्स लाइक सोप वर्क बिकॉज दे आर पार्टली हाइड्रोफोबिक पार्टली हाइड्रोफिलिक, यानी कि ये आधे तो ये हाइड्रोफोबिक हैं और आधे ये हाइड्रोफिलिक हैं। तो हम इन्हें क्या कहते हैं, एम्फिलिक कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम इन्हें, दे आर कॉल्ड, यहाँ लिख सकते हैं दे आर कॉल्ड एम्फिलिक। ठीक है, कोई जो आधे हाइड्रोफोबिक होते हैं और आधे हाइड्रोफिलिक होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, एम्फिलिक कहते हैं। क्या कहते हैं हमने, एम्फिलिक। अब इनका कुछ फॉर्मूला भी होता होगा, हाँ जी, इनका फॉर्मूला भी है डिटर्जेंट का, तो वो क्या है, तो देखो जरा आप इसका फॉर्मूला इसे रफ कर देते हैं। तो देखो इसका जो फॉर्मूला होगा C11H23SO4Na, ये हमारा क्या होता है, डिटर्जेंट का फॉर्मूला होता है हमारा। ये किसका फॉर्मूला है, डिटर्जेंट का फॉर्मूला होता है C11H23SO4Na, ये किसका फॉर्मूला है, ये हमारा डिटर्जेंट का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डिटर्जेंट पढ़ लेते हैं। किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ डिटर्जेंट। तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ डिटर्जेंट होता क्या हमारा, तो डिटर्जेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन एंड ए वाटर सॉल्युबल आयनिक ग्रुप। मतलब क्या होता है कि डिटर्जेंट मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, काफ़ी बड़ी चेन होती है। मैं स्ट्रक्चर भाई अभी दिखा दूंगा आपको इसके। तो उसमें क्या होता है, एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है और एक उसमें क्या वाटर सॉल्युबल आयनिक ग्रुप भी होता है। मोस्ट डिटर्जेंट्स हैव ए नेगेटिव आयनिक ग्रुप। अधिकतर जो डिटर्जेंट होते हैं उनके पास क्या होता है, नेगेटिव आयनिक ग्रुप होता है। इसे हम उन्हें क्या कहते हैं, एनायोनिक डिटर्जेंट हम इन्हें कह देते हैं। मेजॉरिटी आर एल्काइल सल्फोनेट, उनमें क्या होता है, अधिकतर उनमें सल्फेनेट होते हैं। और जो दूसरे जो होते हैं वो हमारे सर्फेक्टेंट होते हैं, जो मतलब क्या होते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, और हम क्या कहेंगे, एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, जिनके पास क्या होते हैं, सर्फेक्टेंट होते हैं। तो जरा इनका फॉर्म वो स्ट्रक्चर देख लेते हैं एनायनिक डिटर्जेंट का, या कोई हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डिटर्जेंट है उसका हम फॉर्मूला इसमें देख लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हमारा वही, यहाँ पर जो देख रहे हो आप, जो दो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये भी हमारा डिटर्जेंट का भी है, ये भी हमारा क्या है, किसका डिटर्जेंट का है, ये भी, ये गलत दिखा रखा है थोड़ा सा, ये फालतू है। ठीक है, तो ये क्या हमारा देखो यहाँ पे भी हमारे C11H23SO4Na यहाँ पर हमारा। ठीक है, ये क्या है, डिटर्जेंट का फॉर्मूला है, बट ये क्या है, सोडियम लोराइल सल्फेट है। क्या है, सोडियम लोराइल सल्फेट होता है। और इसमें देखो, इसमें बेंजीन रिंग लगी हुई है। क्या लगी इसमें, बेंजीन, ये वाली बेंजीन रिंग है, मैंने बताया है 4th चैप्टर में ही। तो ये क्या हमारी बेंजीन रिंग है। तो इसमें हमने कह दिया इसको सोडियम एन डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, इसे हमने क्या कह दिया, सोडियम एन डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। तो इस तरह से हमारे क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, और इन दोनों को हम क्या कहते हैं, एनायनिक डिटर्जेंट कह देते हैं। तो चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए
नेक्स्ट पेज पर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। ये होते क्या हैं, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो पहले प्रॉपर्टी देखिए, सोप इज सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग चेन। वैसे कह रहा है कि जो सोप है उसमें क्या होता है, सोडियम या पोटेशियम साल्ट उसमें होते हैं, है ना। अगर सोडियम ले रहे हैं तो सोडियम आएगा, यदि नहीं तो पोटेशियम भी आ सकता है। तो लॉन्ग चेन इसमें काफ़ी बड़ी चेन इसमें होती है। अब बात करेंगे सोप की, तो मतलब पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी कह रहा है कि सॉफ्ट वाटर के साथ ये इफेक्टिव होता है, जबकि हार्ड वाटर के साथ ये इफेक्टिव नहीं होता। अब हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर जिसमें मतलब क्या होता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम ज़्यादा, यानी कि मिनरल्स ज़्यादा हो जाते हैं उसमें, है ना। तो वो हार्ड वाटर हो जाता है, जैसे समुद्र का पानी वो हार्ड वाटर है। तो उसके साथ वो मतलब उस क्लीनिंग प्रॉपर्टी नहीं दिखा पाएगा, कपड़े साफ नहीं कर पाएगा। तो सोप जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, है ना। वाटर सॉल्युबल सोडियम साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, बस सोप जो होते हैं वो फैटी एसिड के सोडियम साल्ट तो होते हैं, तो क्या है वो वाटर सॉल्युबल हैं। ये फैटी एसिड होते हैं और इनको हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ ट्रीट करते हैं। सोप जो है, सोप क्या है, वो एक अच्छा एजेंट है क्लीन करने का, है ना। और वो स्कम बनाता है विद साल्ट इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में क्या बनाता है, वो स्कम बनाता है। मतलब कि एक तरह की गंदगी जो होती है उसके साथ मिलकर जो साबुन है वो उसको निकालता है, इस तरह से वो स्कम बना देता है ना। इसमें कह रहा है कि जो हार्डनेस इन वाटर इज कॉल्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मिनरल साल्ट। जो वाटर की जो हार्डनेस है वो किस कारण से है, क्योंकि उसमें मिनरल साल्ट हैं, ठीक है। तो द मिनरल साल्ट रिएक्ट विद सोप, जो मिनरल साल्ट वो सोप के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं स्कम कह देते हैं या सोप फिल्म भी कह देते हैं। इज नॉन एज सोप फिल्म और स्कम, स्कम जिसे हम स्कम भी कह देते हैं। तो ये तो थी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए मिसल्स क्या कहते हैं। इन वाटर, वाटर में देखें द सोप मॉलिक्यूल इज यूनिकली ओरिएंटेड। तो सोप मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिकली ओरिएंटेड होते हैं, जो क्या करते हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन पार्ट को मतलब कि वाटर से बाहर रखते हैं। और वहन द मतलब हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो वाटर से बाहर होता है, जब कब, वहन द क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, जब क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हमारे, उनका एक क्लस्टर बन जाता है, गुच्छा सा बन जाता है, और तब क्या होता है हाइड्रोफोबिक जो टेल होती है वो क्लस्टर के अंदर आती है और आयनिक एंड जो है वो सरफेस के मतलब सरफेस पर आ जाता है, वो क्लस्टर के सरफेस पर। तो उससे हम जो बनता है क्या बनता है, मिसेस। इस तरह का एक एग्जांपल है इसमें, तो देखो जरा एग्जांपल किस तरह से नेक्स्ट पेज पे दिखा देते हैं, डायग्राम से हम इसे समझा देते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर अब जैसे कि ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये क्लींजिंग एक्शन है। भाई क्या होता है कि जो ये हेड दिख रहा है आपको, मैंने हेड बताया कौन सा, हमारा COON हमारा हेड है ना। ये सब के हमारे ये हेड दिख रहे हैं, Na+ जो लग रहे हैं। और ये जो दिख रही है आपकी ये वाली, ये क्या आपकी टेल है, हाइड्रोफोबिक टेल है, और ये हाइड्रोफिलिक हेड है ये वाले, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक हेड जो वो वाटर में होते हैं क्योंकि ये वाटर लविंग है, और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो ड्रॉपलेट पर जा रहे हैं। किस पे जा रहे हैं, ड्रॉपलेट। ये ड्रॉपलेट है, ये जो पीला कलर का दिख रहा है ये क्या है, ड्रॉपलेट है, ठीक है, ऑयल ड्रॉपलेट ये लिख रहा। तो इस पर जाते ही ये एक्ट करती हैं और क्या कर लेते हैं, ये इसको इसके साथ मिलकर एक स्कम बनाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जब मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, इस तरह से एक मतलब बना देते हैं मिसल, क्या बनाते हैं, ये मिसल्स बना देते हैं, ठीक है। तो अब देखो इस तरह से जो मिसल है वो काम किस में आएगा, क्लींजिंग एक्शन में आएगा। सोप का जो क्लींजिंग एक्शन होगा उसमें ये काम आने वाला है। तो देखो नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं हम। तो देखिए क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, तो ये क्या करता है कि हम जानते हैं कि मोस्ट डर्ट हैव ऑयली नेचर, मतलब क्या है अधिकतर जो गंदगी होती है वो कैसी होती है, ऑयली नेचर की होती है। और आप जानते हैं कि जो ऑयल है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर पोटेशियम एंड सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कह रहा है कि जो सोप के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे होते हैं, या तो पोटेशियम साल्ट होंगे या फिर वो सोडियम साल्ट होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है। अगर कि जो आयनिक एंड है, जो आयनिक एंड है सोप का वो वाटर में डिजॉल्व होता है, आयनिक जो है वो तो वाटर में डिजॉल्व होगा, यानी कि जो हेड है, ठीक है। और जो कार्बन चेन है, जबकि जो कार्बन चेन है वो क्या है, ऑयल में डिसॉल्व है, सॉल्युबल हो जाएगी। कौन सी चेन, कार्बन चेन, यानी कि जो हाइड्रोफोबिक टेल है, ठीक है। द सोप मॉलिक्यूल्स दस प्रोड्यूस, और जो सोप मॉलिक्यूल को क्या बनाते हैं, मिसर बनाते हैं। भाई मैंने बताया था जो डायग्राम था यहाँ पर यहाँ पर एक ड्रॉपलेट थी, यहाँ पे ये हमारे कुछ टेल्स आ रही थी, यहाँ पे हमारे एन यानी हेड आ रहे थे, है ना। तो इस तरह से कुछ मिसल्स बना रहे थे वो, तो ठीक है। तो देखो अब तो मिसल बना दिया, तो जब क्या होता है कि यहाँ पर एक एंड जो है
मॉलिक्यूलर फेसेस द ऑयल, यानी ऑयल ड्रॉपलेट की तरफ जाती है, यानी गंद की तरफ जाती है एक एंड, जबकि जो दूसरा एंड है वो एक साइड पर, यानी कि वो जाते हैं आउटसाइड, यानी कि ऑयल से बाहर, यानी कि वाटर की तरफ जाते हैं। वाटर में होते हैं वो, तो एक एंड वाटर में और एक एंड ऑयल में। तो जो ऑयल है, ऑयली जो डाइट है उसको वो खींच लेती है और वाटर में वो क्या कर देती है, उसको डिजॉल्व कर देती है, क्योंकि वो इमल्सन बना लेते हैं। इमल्सन बना के वो क्या करते हैं, सॉफ्ट मिसल जो है वो डाइट को वाटर में डिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं, और इस तरह से वो गंदगी उस कपड़े को छोड़कर पानी में डिजॉल्व हो जाती है और पानी को हम छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो कपड़ा है वो साफ हो जाता है। ये तो था आपका क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। एक आता है आपका कॉलोइडल सॉल्यूशन। तो ये भी सुन लो, कॉलोइडल सॉल्यूशन आखिर होता क्या है। कॉलोइडल सॉल्यूशन, तो कॉलोइडल सॉल्यूशन क्या कहता है कि व्हेन द सोप इज इन द फॉर्म ऑफ मिसल्स देन इट हैज़ एबिलिटी टू क्लीन द ऑयली डर्ट। तो मतलब क्या होता है कि जब सोप हमारा मिसेल की फॉर्म में होता है तो वो ऑयल को क्लीन करने की एबिलिटी उसके पास आ जाती है, जो कहाँ पे होता है, सेंटर पे आ जाती है हमारी। तो क्या होता है कि जो मिसाइल्स होते हैं वो कॉलोइडल सॉल्यूशन की तरह होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो डर्ट है वो क्लॉथ को आसान से धो देते हैं, है ना। और जो सॉफ्ट सॉल्यूशन है वो क्लाउडी दिखते हैं। जो सॉफ्ट सॉल्यूशन जो होते हैं एक बादल की तरह से बन जाते हैं, बादल क्लाउडी जैसे हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, वो कॉलोइडल सॉल्यूशन होते हैं वो, तो इस तरह से वो लाइट को क्या कर लेते हैं, वो स्कैटर भी कर देते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ कॉलोइडल सॉल्यूशन चैप्टर के साथ हमारा ख़त्म हो गया है। चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हुआ, यहाँ पर हमारा जो कार्बन कंपाउंड्स हमारा कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में जब हम चैप्टर 5 आएंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, हम अगली वीडियो में लाएंगे। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो और हमारी वीडियो का जो नया अंदाज है आपको अच्छा लगा है तो हमें कमेंट करें, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियो जो हैं आपको लगातार मिलती रहें, सबसे पहले मिलती रहें। यदि आपको ये नया अंदाज अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को शेयर करें और हमें कमेंट करें। धन्यवाद।